बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सब देखने वालों को हमारे आज के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पॉडकास्ट एक आम इंसान का पॉडकास्ट है, एक बिगनर का पॉडकास्ट है। इसी के साथ हम अपने आज के मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। मैडम फारिया अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फारिया अंजुम या फरी? इट्स फारिया अंजुम। लाइक मेरा बेसिकली नाम फारिया आमिर है, इंस्टाग्राम पे फारिया अंजुम है। तो हमने इंस्टाग्राम पे फरी के नाम से भी आपको देखा है। वो मेरा फैन पेज है। अच्छा, आपके फैन पेजेस भी हैं। हम्म। फारिया अंजुम आपका नाम है? जी। अंजुम आपके वालिद साहब हैं? नहीं, अंजुम मेरी मामा है। बेसिकली नाम मेरा फारिया आमिर है। नहीं तो मोस्टली लोग तो मोस्टली नहीं, हर इंसान अपने वालिद का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो वाई फारिया अंजुम, फारिया आमिर? मेरा पहले यूजर नेम फारिया आमिर ही था, फिर मैंने अंजुम कर दिया था। इसकी कोई वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। बहन ने फिजा में लिखा हुआ था, मैंने मामा का नाम लगा दिया। नहीं, बहन से आपका क्या ताल्लुक है? बहन सगी बहन तो है ना। नहीं तो वो एक अपनी इंडिविजुअल पहचान रखती हैं, आप अपनी रखती हैं, तो आपने वालिद की बजाय वालदा का नाम। मेरा बेसिकली यही था कि हर जगह आईडी कार्ड पे, पे फॉर्म पे अब्बा का नाम होता है। हर जगह पहचान हमारी अब्बा के नाम से होती है, हमारी माँ के नाम से क्यों नहीं होती है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोज़े महशर में भी वालदा के नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो लेकिन कोई वालिद साहब को आपके सोशल मीडिया पे आने पे कोई मसले मसाइल थे जिस वजह से आपने नाम चेंज नहीं, किया? ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में था, पर उनका नाम ही था मेरा सबसे पहला यूजर नेम। नहीं, वालिद का नाम तो सब कुछ होता है ना। हाँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब मुझे था कि मैं अपनी मामा का नाम लगाऊं। मतलब आप अपनी मामा का अच्छा बेटा बनना चाहती हैं? मैं हूँ उनका अच्छा बेटा। आप अपनी मामा का अच्छा बेटा जी। मेरी ये जो जर्नी है, ख़ास तौर पे मॉडलिंग फ़ील्ड को लेके, इन्फ्लुएंसर फ़ील्ड को लेके, मैंने अपनी बहन को देख के किया था स्टार्ट। मैं उसके साथ शूट्स पे जाती थी। वहाँ पे लोगों ने मुझे पिच करना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारा फेस का मतलब टेक्सचर अच्छा है, मतलब तुम्हारा फोटोजेनिक हो तुम, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए, शूट्स करने चाहिए। और आपकी बहन कितनी देर से? उसको 5 साल हो गया माशाल्लाह। और आपने कितनी देर पहले स्टार्ट किया था? 2 साल पहले किया था। 2 साल पहले। हाँ। आप हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, तो हम किसी भी आने वाले मेहमान को इन्वेस्टिगेट करते हैं थोड़ा सा। तो आपका इंस्टाग्राम पेज हमारे पास था, तो हमारे कुछ टीममेट्स लाहौर की कुछ मशहूर मार्केट्स में गए और आपकी प्रोफाइल दिखा के कुछ सवाल किए, तो हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोल दूंगा, इसमें हमारी तरफ से कोई पर्सनल सवाल नहीं है। ये एक, क्योंकि ये पॉडकास्ट आम आवाम का पॉडकास्ट है और इसमें जो सवाल है वो भी एक आम लोगों के कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ इस पे आप हमें पर्सनली ये ना समझिए कि हम आप पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले एक मोहतरमा ने कहा जी वेरी गुड, कीप इट अप, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। फिर उन्होंने कहा अच्छा काम कर रही है लेकिन इसको वेस्टर्न ड्रेस में ज़्यादा काम करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि मुझे ईस्टर्न में ही करना चाहिए। वेस्टर्न में वो मेरी आई नो लुक अच्छी आती है, पर मुझे अपना आप ईस्टर्न में ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, आपको अपना काम ईस्टर्न में अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद एक साहब ने कहा मशहूर होने के सस्ते स्टंट हैं और कुछ नहीं। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे सस्ते स्टंट्स लगे लोगों को कि आपको पता है किस तरह लोग दिनों में फेमस हो जाते हैं। ये मेरा अकाउंट 2018 का बना हुआ है। फेमस होना होता है मैं तब भी हो जाती। पहली पोस्ट 2 नवंबर 2021। ये मेरी मैंने पिन की हुई है पोस्ट, मेरी शूट की पहली पोस्ट। आपने करियर का आगाज 2021 में किया, इसका मतलब अभी आपने बोला 2 साल पहले। 2 साल पहले किया था। मुझे ये शूट ये मिला था, पर मैंने अपलोड नहीं किया था। ओके। मसला ये। उसके बाद एक दिन आप कहते हैं इन्हें सिर्फ सस्ती शोहरत चाहिए होती है, फिर इनके वीडियो स्कैंडल्स आ जाते हैं। स्कैंडल्स उस तौर पे आते हैं कि जब आपको कोई किसी रॉन्ग वे में अप्रोच करे। मेरा अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, मेरे कुछ लाइक कहते हैं चीज़ें हैं जो मैं लिमिट्स हैं, स्पेसिफिक लिमिट्स जो मैं क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे ट्रस्ट करके इस फील्ड में मुझे भेजा है। और मुझे इस फील्ड में सिर्फ अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट, अपनी रिस्पेक्ट, अपना इज्जत, मेन जो बात जो लड़कियां गवा देती हैं वो नहीं गवा। तो ये बाउंड्रीज आपकी सेट की हैं या आपके पेरेंट्स की तरफ से सेट की है? मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे कभी भी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं लगाई है।
और ये बाउंड्रीज मेरी खुद की सेट की। मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई किसी तरह का किसी चीज का उनका नहीं है कि वो कहते हैं वो चीज करो जो तुम लोगों को अच्छी लगे, वो ना करो जो तुम लोगों को मतलब फील हो के हाँ ये बहुत बुरी हो रही है, मत करो। जिस चीज में तुम लोग सेटिस्फाई हो वो करो। तो आप अभी जो कर रही हैं आप उसमें सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह। 9,000 फॉलोअर्स हैं अभी। हाँ इट्स जस्ट बिगनिंग। या इट इज, मतलब मुझे ज्यादा नहीं, मतलब फेम जो लड़कियों को शौक होता है बस फेमस हो जाए हम जल्दी जल्दी, मुझे वो और शौक ये नहीं है। 9,000 फॉलोअर्स कितनी देर में आपने कमाए हैं? ये मुझे हो गए इस पे मेहनत करते हुए भाई 5-6 साल। 5-6 साल हो गए हैं। मैडम मोस्टली आप लाइव भी आई होती है इंस्टाग्राम पे, ऑफ एंड ऑन, नॉट टू मच। उसकी क्या रीज़न है? ऐसे ही शुगल में लोगों से बातें करने के लिए। नहीं नहीं, अक्सर हमने कुछ देर पहले, तब हमें आइडिया नहीं था आप हमारे पॉडकास्ट की मेहमान बनेंगी, हमने आपको देखा था आप लाइव थी, आपकी फैमिली के लोग भी थे, कुछ छोटे बच्चे थे। तो क्या आप अपनी फैमिली को अपने पेज के थ्रू अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली हमारी फैमिली में कोई इतने छोटे हैं ही नहीं, ठीक है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह अडल्ट हैं, ओके। ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, हो सकता है कोई मेहमान आए हो, ये मैंने बजाते खुद देखा था। मैं अगर सच बोलूँ तो मैं तो गई ही नहीं लाइव। इंस्टाग्राम पे आप लाइव आती हैं? मैं आती हूँ पर मुझे कोई 1-1.5 साल हो गया कि मैं लाइव नहीं, नहीं ये गई। 3 से 4 महीने। अपने आप को किस तरह की कैटेगरी में काउंट करेंगी? एग्जाम्पल दे देता हूँ, किसी को मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। जैसे कवल आफ्ताब साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, कवर जुल्कुलैन के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, हायरा अरमान। एक तरफ हम इनको रख लेते हैं, दूसरी तरफ हम जन्नत मिर्ज़ा को रख लेते हैं, जो पिछले तकरीबन 10 साल से या 6 साल से वो 21 साल की हैं और आए दिन वो रिलेशनशिप्स में होती हैं। मैं कवल आफ्ताब को ही चूज करूंगी दूसरी क्योंकि तरफ- मैं उनको पर्सनली देखती भी हूँ। दूसरी तरफ कवल आफ्ताब है, हायरा अरमान है, एक मुनासिब उम्र में उन्होंने शादी कर ली और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ साथ काम भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो हम आपसे आपकी एज तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपने आप को अगले 10 साल भी 21 साल की रखेंगी या आप? नहीं, मैं अपनी रियल एज ही बताती हूँ। मुझे एज का कोई फैक्टर का डर भी नहीं है। मैं वो नहीं हूँ कि मैं 18 साल से ऊपर ही नहीं बढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एज है बस रियल एज है। आपके लिए भी एज इज जस्ट अ नंबर? या एज इज जस्ट अ नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप जल्द ज़िंदगी में सेटल होना चाहेंगी जब आपको लगेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कर रही हूँ मैं सेटल्ड हूँ। नहीं, मैं मतलब शादी की तरफ जा रहा हूँ। शादी फिलहाल मेरा कोई सीन नहीं है। हाँ, मामा देखती हैं, ऑब्वियसली उनको होता है कि बेटियां बड़ी हो रही हैं, देखना चाहिए, वो उनका फर्ज है, वो देखें। नहीं बट मेरा अभी फिलहाल कोई सीन नहीं है 1-1.5 साल तक। नहीं, 1.5 साल तो ऐसे ही गुजर जाए। अभी आपने कहा कि आप अपनी मामा का अच्छा बेटा है, तो अगर वो आपके लिए देखना चाह रही हैं तो आप उनकी रजामंदी में खुश हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप अपने इरादे तो ना बताएं। मेरे इरादे मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें पसंद है तो बता दो, तो आपने बताया? मुझे कोई पसंद ही नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई है ही नहीं। नहीं नहीं, 4 साल से आप मॉडलिंग कर रही हैं। लाजमी नहीं है मॉडलिंग की Insta- फील्ड में हो, इंस्टाग्राम पे हो तो आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, आप सिंगल भी कर सकते हो काम। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पसंद की फ्रेंड बात। ऐसे ही आते हैं, ठीक है। शादी पसंद की इसी तरह ही होती है, तो इसलिए मैं बिल्कुल। थोड़ा ब्लंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, नहीं इसलिए नहीं, वैसे। देखें, कोई पसंद होता है, कोई क्रश होता है, ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड है तो उसे क्रश तो है मेरा, एक सिंगर है, ठीक है, और वो अभी रिसेंटली ही फेमस हुए हैं बहुत, उनका ड्रामास भी आए हैं और मैं उनके ड्रामास भी बहुत शौक से देखती हूँ। नाम बताना। समर जाफरी। अगर उनका आपके लिए प्रपोजल आए? नहीं आएगा, नहीं, अगर आ जाए? वो छोटा है मेरे से। कोई बात नहीं, भी आपने खुद बोला एज इज जस्ट अ नंबर। तो आ जाएगा, आई विल कंसिडर, ऑब्वियसली ही इज माय क्रश, तो मैं क्यों उसको जाने दूं? आपको यहाँ पे डेफिनेटली यस बोलना चाहिए था, वहाँ पे भी बोल रही हैं आई विल कंसीडर। देख, ऑब्वियसली अगर मैं उसको पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद करता है, उसका रिश्ता आता है, तो ऑब्वियसली यस, कौन इनकार करेगा अपने क्रश को, ये भी तो देखें। नहीं, चले, वो तो एक सिंगर है, ड्रामास में भी आ रहे हैं। कोई आम बंदा आपको अप्रोच करना चाहे, आपसे शादी करना चाहे, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? मैं मामा का नंबर सेंड कर दूंगी, डायरेक्ट बात कर। कुछ आपके क्राइटेरियाज होंगे ना, कोई मेरी माँ कितने पैसे कमाता हो? इतना कमाता हो कि मुझे अपने घर में रख के खिला सके और इज्जत से रख सके, बस।
तो आप शादी के बाद इस लाइमलाइट को, शूट्स को, अपनी मॉडलिंग को हैदराबाद कह देंगे? हाँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि स्टिल वही सवाल, घर में बैठा के खिला सके, हाँ तो घर में बिठा के तो वो बंदा भी खिला देता है जो पूरा दिन मजदूरी करता है और महाना 30 से 35 हज़ार रुपया कमाता है। तो आपकी भी बस यही ख्वाहिश है कि 30-35 हज़ार रुपया कमा लें? नहीं, मेरे खर्चे उठा सके। 30-35 हजार में खर्चे नहीं उठते। 2026 चल रहा है। कितने खर्चे हैं आपके? मतलब इतने हैं कि आपको पता है मेकअप सस्ता तो आता नहीं, कपड़े सस्ते तो आते नहीं है। नहीं, एक मैं इसलिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक 5-6 लाख रुपया आराम से कर सके। 5-6 लाख रुपया कमाए फिर आपके लिए वो रिश्ता लेकर आए? हाँ ऑब्वियसली, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना बिजनेस हो, या एटलीस्ट जॉब ऐसी हो कि अगली बंदी को खुशी खुशी लेके जा सके। किस एज ब्रैकेट के लड़के से आप शादी करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली 26-27 आपके मैच्योर होते हैं वो। अभी आपने भाई का जिक्र किया, आपके भाई की एज क्या है? ही इज 20। और वो जनाब आपको लगता है 26 तक जाएंगे तो वो 5-6 लाख रुपया महीना कमाएंगे? हाँ आपके वालिद साहब ने 6 लाख रुपया महीना कमाना शुरू किया? इतना कमा लेते हैं कि हम लोगों को और मेरी मामा को खुशी से रख लेते हैं, तो और मेरी मामा की हर चीज वो पूरी करते हैं। नहीं, खुशी से रखने का मतलब 6 लाख रुपया फिर ना कहना आप। नहीं, मैंने स्पेसिफिक, आपने अमाउंट पूछी, मैंने आपको वो बताई। अगर वैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वो मुझे खुशी से रखेगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप फिर 6 लाख रुपया तो बहुत बड़ा टारगेट थे। मैं वैसी तो हूँ नहीं कि मैं करोड़ों करोड़ों मांगू बैठ। नहीं, 6 लाख भी बहुत ज्यादा है। इतना नहीं है, 2026 है, इतना नहीं है। नहीं, 6 लाख रुपए सिर्फ आपका अपना खर्चा होगा? नहीं, मेरा अकेली का क्यों? मैं अकेली रहती हूँ। नहीं, उसकी भी कोई फैमिली होगी, कोई हाँ माँ-बाप। ऑब्वियसली, मैं ओवरऑल बात। आपको अपने पर्सनल जेब खर्च के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? मुझे 50,000 भी काफी है। बहुत है। फिर आप 6 लाख की डिमांड ना करें, हम 2 लाख की डिमांड कर ले, 50,000 रुपया दे सकते हैं अपनी हाँ बेटी बस महीने का इतना दे सके कि मैं खुशी खुशी रह लूँ। को। मेकअप ले आऊँ? हाँ अच्छा। मेकअप ले आओ, मेकअप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे आप ये बताएं, अभी आप खुद कितने पैसे कमा रही हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जात के लिए इतना कमा रही हूँ जितना मैंने आपको टारगेट दिया। 50K to 1 लाख 50K, नॉट 1 लाख। पर रील क्या चार्ज करती हैं आप? मैं अभी, मेरा स्टार्टअप है तो मैं पर रील 15K देती हूँ। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि आपने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए कुछ चार्ज नहीं किया, हाँ नहीं किया। और ये हमारे लिए बाइस फख्र है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाले कितने टाइम आप बात समझती हैं कि 15K से ये 30K हो जाएगा? सॉरी, आने वाले कितनी देर में आप समझती हैं कि 15,000 से 30,000 पे आप चली जाएंगी? जैसे जैसे मुझे लोग जानेंगे, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मेरी रीच अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से फिर मैं चार्ज करूँ। मतलब मुझे अभी है कि मैं अभी पहले अपना काम करूँ, काम दिखाऊं लोगों को, उस हिसाब से। पीआर्स आते हैं? नॉट दैट टू मच, बस नॉट। आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे हम देख रहे थे आपने किसी ब्रांड के लिए शूट किया है, तो उनसे क्या चार्ज किया था? पर ड्रेस चार्ज किया था? पर ड्रेस चार्ज किया। और क्या चार्ज किया था? अगर ड्रेसेस ज्यादा होते हैं तो मैक्सिमम लाइक मैं 5K to 10K चार्ज करती हूँ पर ड्रेस। और इसमें ड्रेस भी आपको मिल जाते हैं? नहीं नहीं, कभी किसी ने तोहफा तन भी नहीं दिया कि आपने आके शूट किया तो आप एक ड्रेस हमारी तरफ से रखें? नहीं। कभी कोई ड्रेस पहन लिया और अच्छा लगा और वापस करने को दिल ना किया? हाँ मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ अभी। तो फिर आपने क्या किया था? कुछ भी नहीं, आप उन्हें पे करते थे? मैंने सोचा था कि आगे शादियां आ गई तो मैंने कहा मैं तब खरीद लूंगी आराम से। अभी मैंने लेके क्या ही कर देंगे। पहली इनकम क्या थी आपकी? 35। पहली दफा आपको किसी ने 35K पे कर दिया था? 35,000? सच बताऊं, मैंने सबसे पहले जॉब करना शुरू की, मैं आपसे तो उस पे मुझे इनकम, मेरी सैलरी मेरी 35K थी। और अगर आप शूट्स की बात करें तो शूट्स पे मुझे 25-30 तक मिलता था सारी। फर्स्ट सैलरी आपको 35K मिली थी, वो क्या जॉब थी? सेल्स करके। और ये जॉब किसी शोरूम में थी, किसी स्टोर में थी, किसी स्टोर में थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल। आप उसको किस तरह से डील करती हैं? बेसिकली आई वांट कि आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हमारी बहुत सी नौजवान लड़कियां आजकल सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी आपके भी करियर का आगाज़ हम बोलेंगे, तो आप उनको गाइडलाइन दें और बताएं कि हैरेसमेंट को किस तरह से आप डील करती हैं।
पहली बात तो ये जो लड़कियां चुप हो जाती हैं हरासमेंट के नाम पे और उसको फेस नहीं करती, ये बहुत बड़ी गलती है। मेरे मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, पर अभी कल रात को हुआ है, ठीक है। और मेरे बाबा ने मुझे स्पेशली उस जगह पे जब ड्रॉप किया था ना, मुझे एक बात की थी कि लड़ना नहीं है वहां जाके, क्योंकि ही नोज के अगर कहीं जाती हूँ मैं चुप नहीं रहती हूँ, मैं लड़ पड़ती हूँ। उन्होंने समझाया मुझे और मुझे वहां ड्रॉप किया और चले गए। पर मेरे साथ ये हुआ वहां पे लिटरली, मतलब मैं वो पूरा सिनेरियो तो बयान नहीं करूंगी कि मेरे साथ कैसे हुआ क्या हुआ, बट वो लड़का फुल ऑन ऊपर चढ़ने पे था मेरे, ठीक है। और मैंने उसको अपनी कोनी मारी पीछे और उसको मैंने एक बात की कि पीछे हो जा, मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली आई अब्यूज हिम टू। और उसने फिर मुझे कहा कि आप मुझे मार क्यों रही हैं। मैंने कहा मेरे बाप ने मुझे लड़ने के लिए नहीं यहाँ भेजा, लड़ने के लिए भेजा होता तो फिर मैं तुझे सही बताती कि मैं कौन हूँ। पहली बात ये है कि लड़कियां जो चुप हो जाती हैं ना, उनको चुप नहीं रहना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत कर लें इस फील्ड में आने के लिए कि आपको हर एक एरे गहरे के लिए फेस करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी है बहुत खास है, हर फील्ड में कोई ना कोई मसले हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेंटली फिजिकली उनको स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, दो तरह की हरासमेंट को मैं कंसीडर करूंगा, एक फिजिकल हरास करना, एक मेंटली हरास करना। तो आपको ज्यादा मेंटली हरासमेंट का सामना करना नहीं, है? मुझे फिजिकली हरासमेंट का सामना वो कहते हैं अक्सर लड़कियों की शिकायत होती है इसने बहुत बुरी तरह से देखा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे कोई ऐसे देखता ना, मैं उल्टा उसको वैसे देखती हूँ ताकि उसको फील हो कि वो कैसा एक लड़की को हरास कर रहा है। आपकी भी शिकायत है कि इसकी देखने की नज़र बहुत गंदी है। हाँ। लड़कियां कहती हैं जी हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, हमें पता चल जाता है ये इस तरह से देख रहा है कि सिक्स सेंस बहुत तेज होती है लड़कियों की, और पता चल जाता है जब लड़का देखता है ना, पता चल जाता है कि वो किस नीयत से। हरास करने वाले इंसान के नाम कोई पैगाम, कोई मैसेज? मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि लोग कहते हैं कि उनकी माँ बहनें नहीं है घर में, तुम लोग मतलब हमारे में ऐसा क्या है जो तुम्हारे पेरेंट्स में नहीं है, तुम्हारी बहन में नहीं है, जो तुम लोग हमें ऐसे घूर घूर के देखते हो। ठीक है, मतलब लड़कियों को लड़कों के घूर के देखने से मसला होता है। हाँ, और ये जो आजकल मैं कल ही मतलब बहुत टाइम से देख रही हूँ, एक वो इस्लामाबाद में वाकया हुआ था, लड़की को हरास कर रहा था, वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी वो। मतलब अगर हम इंटरव्यू भी ना देने जाएं, हम जॉब ही ना करें, हम कुछ भी ना करें, हम बस हरासमेंट के लिए बैठ जाएं। आपको लड़कों के देखने से मसला है, तो आपका इंस्टाग्राम आपकी तस्वीरों से बराबर है, उसमें नहीं लड़के देखते होंगे? देखते हैं, बहुत अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं मेरे टिकटॉक पे, बहुत बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं उनको एक एक को जवाब देने बैठ गई ना, तो फिर मैं अपनी चीजें छोड़ देती हूँ, उनको जवाब देने बैठ। आप उन कमेंट्स को डिलीट कर देती हैं या? हाँ, जो बहुत नेक्स्ट लेवल, जो मेरे बाबा को देख के तकलीफ और फिर वो मुझे बोले, मैं वो डिलीट कर देती। कभी सोचा कि मैं इस सब को छोड़ दूं? एक टाइम आया था, मतलब मेरा फुल ऑन, मैं डिस्ट्रॉयड थी, डिप्रेशन में, टेंशन में, ठीक है। उस टाइम पे मेरा था कि मैं सब छोड़ देती हूँ, मतलब मैं अपना फोन ही नहीं रखती हूँ। और उस सब की वजह भी ये फील्ड ही थी? नहीं, कोई पर्सनल इश्यूज थे? क्या इश्यूज थे? गलती से कोई गलत दोस्त बना लिया था या बना ली थी? बना ली थी। मैं ये लोग कहते हैं ना मेल फ्रेंड्स बहुत अजीब होते हैं, मैं सच कहूँगी मेल फ्रेंड्स गलत नहीं होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। नहीं, अभी हमने रिसेंटली एक और पॉडकास्ट किया था, उसमें मोहतरमा ने अपना शहर छोड़ दिया कि मैंने गलत दोस्ती कर ली थी। नहीं, मैंने अपने शहर में की ही नहीं थी उस लड़की से दोस्ती, की ही रावलपिंडी में थी। आप इन्फ्लुएंसर थी वो, उससे दोस्ती कर ली थी। रावलपिंडी में दोस्ती, कितनी मुलाकातें हो गई होंगी फिर? एक भी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर डिप्रेशन में क्यों चली गई आप? मेरी वो ऐसे थी जैसे कि मेरे घर में कोई मसला हो, मेरे साथ कोई मसला हो, मैं उससे शेयर करती थी। तो फिर उसने उस चीज़ का गलत फायदा उठाया ना, मुझे ही, मेरे दोस्तों में ही, मैंने उसको अपने दोस्तों में इंट्रोड्यूस कराया। मेरा मतलब वर्चुअली इंट्रोड्यूस करवाया? हाँ, कि मतलब ये एक इन्फ्लुएंसर है, ये मेरी दोस्त है। हाँ, और उसने फिर उनको मेरे खिलाफ गलत बातें करना शुरू कर दी थी, जो कि नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मैं उसको भी लेके 2 दिन सोचता रहा था
कि क्या ही हम भी लड़कियां दोस्तियां करते हैं, हमारी 11-11 12-12 साल पुरानी दोस्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमारी दोस्ती ने कभी हमें इस तरह का नुकसान नहीं दिया कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, ज़िंदगी छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइनेंशियली नुकसान खा लेते हैं अपने दोस्तों की वजह से, मेल फ्रेंड्स की। ये दूसरा वाक़या मैं अपनी ज़िंदगी में सोच रहा हूँ कि फ़ीमेल फ्रेंड की वजह से एक मोहतरमा ने माइग्रेशन करवा ली, अपना यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कि मेरी दोस्त के साथ मेरे हालात ख़राब हो गए थे, शहर बदल लिया, मतलब एक नया स्टार्ट लिया। आप भी कुछ इस तरह का तासुब दे रही हैं, तो प्लीज़ विद रिक्वेस्ट अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मैं वो वाक़या ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं इतना डीपली तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने उस चीज़ को भुलाने के लिए बहुत, एक आपको ये चीज़ बता दूं कि ऑपरेशन का सामना किया है। उन मोहतरमा ने रावलपिंडी में बैठ के आपकी सुपारी दे दी थी किसी को? नहीं, ऐसा वो कर नहीं सकती। तो उसकी मैं दे सकती हूँ, वो मेरी नहीं दे तो सकती। उन्होंने ऐसा क्या ही कर दिया कि आप डिप्रेशन में चली गई, ऑपरेशन का सामना करना पड़ा? मेंटली सिक वो अभी भी, मतलब मुझे अगर मेरी कोई चीज़ देखती है वो मुझे खुश नहीं रहने देती है, किसी ना किसी के थ्रू वो कांटेक्ट करवाती है और मुझे पुराना सारा वो पास याद दिलवाती है, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे मूव ऑन भी मैं बहुत मुश्किलों से हुई हूँ, इसलिए मैं फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनाती टू बी वेरी। अच्छा, मोहब्बत का होना ज़रूरी है? हाँ, कह सकते हैं। हुई है? हाँ। मिली? नहीं। अधूरी है? हम्म। मिल सकती है? किया था ट्राई, नहीं मिली। जनाब ने कहीं और जगह शादी कर ली? नहीं की उसने भी। तो शादी उन्होंने भी की नहीं, आपने भी नहीं की, तो कोई बात बन सकती है तो हम मैंने बनवाई थी खुद ही, मामा के थ्रू पर नहीं। उन साहब की तरफ से मसले मसाइल थे या उनके घर वालों की तरफ से? नहीं, उसके तरफ से कोई मसला नहीं था, मसले हमारी तरफ से थे। जब आपको मोहब्बत भी थी, आपने अपनी मदर के थ्रू कन्वे भी करवा दिया, आप अब करवाया ना, पहले भी वो रिश्ता लेके आया था एक दफा घर, मेरे बाबा नहीं मानते। अभी भी बाबा नहीं मान रहे? अब बाबा कहते हैं हाँ ठीक है आ जाएगा, कर दूंगा, बिकॉज ही इज वेरी एक्सेप्टेड। तो अब वो नहीं आ रहा? उसने मुझे कहा था कि मैं आऊंगा दिसंबर में, नहीं आया। अभी राब्ते में है? नहीं। आपका ठीक, मुझे स्टॉक करता है, देखता है, मैं मैसेज नहीं करती ना वो करता है। आपका लहजा एकदम से ठंडा हो गया। वन मॉर्निंग यू विल गेट अप एंड अपना फ़ोन, हर इंसान मेरा ख्याल है उठते साल फ़ोन चेक करता है, उसका मैसेज आया होता है कि सैटरडे रिश्ता लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले अपनी मामा के पास जाऊंगी, उसको जवाब नहीं दूंगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि काश करने की बजाय उसे एक मैसेज कर लिया जाए? मैंने किया है पर उसका जवाब नहीं आया। उसने लेके आना था रिश्ता नहीं, वो दिसंबर में, बट वो स्टॉक लेके भी नहीं करता आया। है, उसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मैसेज का जवाब नहीं देता। तो वो उसके कॉल है ना, वो स्टॉक करता है, प्रॉपर देखता है, जवाब नहीं देता है। आई डोंट नो वो क्या चाहता है। वो बहुत काइंड हार्टेड है, लविंग है, केयरिंग है, मुझे शायद इतनी आप तारीफें कर रही हैं जनाब की, तो फिर वो रिश्ता लेकर आना चाहिए था ना उन्हें। क्या पता वो पहले लेके आया हो, उसकी फैमिली की तरफ से हो, क्या तुम पहले लेकर गए थे, अब भी शायद ना इनकार कर दे। तो जब आप मेरे दिमाग में एक बात है कि उसकी फैमिली शायद ये ना सोच रही हो कि पहले तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब तुम इतना अच्छा कमा रहे हो तो अब तुम्हारे पीछे आ रही है। मतलब वो कहते हैं ना दौलत देख के पीछे आते ना, मेरा ये नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्लियर कर रही हूँ तुम्हें पहले ही। मेरा ख्याल है हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको रिश्ता लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसका कॉल है यार। उसका बिल्कुल कॉल है, लेकिन जो हमारा एक ज़िंदगी का तजर्बा है, हमने भी अपनी ज़िंदगी गुजारती है, जो मर्द होता है ना, उसके ज़बान से ये लफ्ज़ ज़ेब नहीं देते कि घर वाले नहीं मान रहे। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, कभी जिंदगी में नहीं कहा। मैंने उसको एक दफा कहा कि रिश्ता लेके आओ, 2 दिन बाद वो आ गया था रिश्ता लेके। और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, जिन्होंने उस टाइम पे मुझे इतना प्यार दिया था। हाँ, उसकी अब मामा नहीं है, मुझे ये अफसोस है। शायद उसकी मामा होती मैं तब अप्रोच कर लेती तो वो आता। तो कुछ वजह है, मैंने ही छोड़ा है, उसने नहीं छोड़ा मुझे। आपके चेहरे के तासुरात, आपके हालातों वाक़यात ये बयान कर रहे हैं कि आप शिद्दत से चाह रही है कि वो आपको दोबारा अप्रोच करें। मैं तो चाहती हूँ, मैंने इसलिए तो उसको खुद अप्रोच किया था दोबारा।
आपको नहीं लगता आपको उन्हें कॉल करनी चाहिए और बात करनी चाहिए? फोन नहीं उठाएगा। इतनी आप श्योरिटी से कैसे कह सकती हैं? हाँ, 3-4 महीने तो हो गए हैं आई गेस, शायद उठा ले, बट आई डोंट थिंक सो। हम आपको हरगिज़ नहीं कहेंगे भी आप उन्हें पॉडकास्ट में कॉल मिलाएं। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, एक इंसान जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फ़ोन मिलाओ, बातें खुद ब खुद आ जाएंगी। ये हमारी आपके लिए एडवाइस है, बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर फैसले करती आ रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो फोन उठाएगा। आपको करना चाहिए। ट्राई करके देख लेती हूँ, पता नहीं फोन उठाएगा या नहीं। आप अब फ़ोन करेंगी? हाँ श्योर दे। मुझे लोगों का डर नहीं है, मुझे आके लोग बहुत धमकियाँ देते हैं, हम तुम्हारी माँ को जाके ये बता देंगे। मैं श्योरिटी से देती हूँ, जाओ बता दो, आई डोंट केयर, मेरी माँ को सब पता है। जो तुम्हें अब पता चल रहा है वो तुमसे पहले मेरी माँ को पता है। आप कॉल कर रही आके? मेरा लास्ट मैसेज उसको 5 जनवरी का था और अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया हुआ, और मैं उसको कॉल करिए आप प्लीज़। वो लास्ट मैसेज क्या था, अगर आप हमें बताना पसंद करेंगे? मेरा यही था, और क्या हो रहा है, क्या हाल है। रिंगिंग पे, कॉलिंग पे? नहीं उठाएगा। रिंगिंग नहीं हो रहा। चलो, ये भी एक दिल की तसल्ली सही कि उनका नेट ऑफ था। मैं शुक्र कर रही हूँ क्या हो मेरा। नहीं उठाएगा। हाँ, नेट ऑफ है उसका शायद। नियर फ्यूचर आप इसी करियर को कंटिन्यू करेंगे या कभी सोचा कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँ, कोई मेरा अपना बिजनेस प्लान है, मुझे इवेंट मैनेजमेंट में करना है क्योंकि मेरा पहला स्कोप ही वही है। अभी आप ब्रांड्स के साथ काम करती हैं, शूट्स करती हैं, कभी किसी प्रोडक्ट शूट पे गई हो, किसी ब्रांड के कपड़े पहने हो, उनका शूट कर रही हो और आपको उसकी क्वालिटी पसंद नहीं हो, कभी ऐसा हुआ? फिर भी उनका शूट किया, वो आपको दिखा के आवाम को धोखा मिलेगा, इस चीज़ का पता है आपको? क्वालिटी उनकी अच्छी है तो ऑब्वियसली उनको कैसे धोखा मिलेगा। क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर तो ऑब्वियसली मैं तो मुंह पे कह के आती हूँ कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, बेटर करो, आवाम नहीं लेगी। वो शूट आप छोड़ देती हैं, उसके पैसे नहीं चार्ज करती? नहीं, मैं करती हूँ, शूट करती हूँ, बट मैं उनको कह के आती हूँ कि क्वालिटी अच्छी रखें। फर्दर आपकी क्या कोशिश होती है, आप मेकअप ब्रांड के साथ जाएं या क्लोथिंग ब्रांड के साथ जाएं? वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं। नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन है, सेम डे पे सेम शूट है, मेकअप का या कपड़ों का? मैं मैनेज कर लूँगी। नहीं, आपके पास ऑप्शन ही एक करने की है। हाँ, होता है ऐसे कि मतलब फिर मैं कह देती हूँ कि ठीक है, फिर मैं ईस्टर्न की तरफ ज़्यादा जाऊँगी। मतलब मेकअप को स्किप कर देती हैं? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप खुद भी मेरे पास इतना स्किन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ना। स्किन अच्छी लगनी चाहिए। मुझे अपनी स्किन के लिए बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं। ओके, मुझे बताएं कि जो आने वाली नई लड़कियां हैं, मतलब लड़के भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स, कोई गाइडलाइन? अगर आप लोगों ने करना है इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, मतलब बनना है इन्फ्लुएंसर, मैंने देखा है कुछ लोगों को कि स्टार्ट करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। इस तरह आप कहते हैं ना कि यार व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू दिस फील्ड। मुस्तकिल आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, एक पोस्ट पे लाइक्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, आपकी दूसरी पे नहीं आएंगे, सब पे तो नहीं ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा। मेहनत करो, फल मिलेगा। टिकटॉक लाइफ नहीं की कभी। करेंगी? नहीं। वो जिस तरह इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि मैं कलमे की कसम खाता हूँ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि मैं कभी किसी सियासी ओहदे का उम्मीदवार नहीं होऊंगा, कभी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं होऊंगा, आप भी उसी तरह कहती हैं? नहीं, मैं ऑब्वियसली कस्में तो नहीं खाऊंगी, पर मैं टिकटॉक लाइव बिल्कुल नहीं करूँगी। फारिया, इसका मतलब टिकटॉक लाइफ अच्छी चीज़ नहीं है? हाँ, नहीं है। इसको रिकमेंड भी नहीं करेंगे आप? मैं किसी का भी नहीं करूँगी। लेकिन लोग तो बड़े पैसे कमा रहे हैं इससे। ये पैसे कमाने का मतलब नया तरीका है, शॉर्टकट है बिल्कुल। आपकी जहाँ तक मैं बात समझ रहा हूँ, आपका है कि जितने कम कमा लो लेकिन इज्जत वाली बिल्कुल कमाई करनी चाहिए, इज्जत से पैसे कमाने चाहिए।
बिल्कुल। और आप देखने वालों को भी यही एडवाइस करेंगे। हाँ, मैं कहती हूँ इज्जत की रोटी कमाओ, सुखी से खाओ। शॉर्टकट वाली कमाई ज़्यादा देर नहीं रहती। या शॉर्टकट वाली कमाई नहीं रहती है, शॉर्टकट वाली इज्जत नहीं रहती। हाँ, या इज्जत कमा लो, पैसे कमा लो, या इज्जत कमा लो और पैसे ना अच्छा, कमाओ। एक चीज़ आखिरी, फिर हम पॉडकास्ट के इत्मीम की तरफ जाते हैं। आपने फील्ड में है, कभी बड़े इन्फ्लुएंसर से भी मुलाकात हुई होगी। हाँ। अक्सर देखते हैं जो लड़की लाइमलाइट में जा रही होती है, तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, उसके वीडियो स्कैंडल्स आ जाते हैं। तो आपका ओपिनियन इसमें, वो गलती से हो जाता है या वो जानबूझ के फेम के लिए, व्यूज़ के लिए लीक होती हैं? ये सिर्फ मैं आपका पर्सनल ओपिनियन। मैं ये कहूँगी कि गलती से तो कोई कुछ नहीं होता है। कोई भी आपको ज़बरदस्ती तो नहीं करता ना। कोई आपके साथ लाइक, ताली दो हाथों से हाँ, बजती है। दोनों हाथों से बजती है। अगर लड़की कहेगी कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लड़का सही है, कैसा सही है भाई? मुझे तुम ये बताओ, तुम कैसे ठीक हो, या वो कैसे सही नहीं है? व्यूज़ गेम है ये। व्यूज के बस सही, वही शॉर्टकट वे है, वायरल हो जाओ, पैसे कमा लो। ले जी, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट फारिया आमिर के साथ। आप फारिया अंजुम भी कह सकते हैं। और ये हमारा इंशाल्लाह इनसे वादा है कि ठीक 1 साल बाद हम दोबारा से इनका पॉडकास्ट करेंगे। और हम इनके लिए इस चीज़ की ख्वाहिश रखेंगे कि 1 साल बाद इनके 9 मिलियन फॉलोअर्स हों, ना कि 9,000। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।